नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपके लिए फिर से एक बहुत शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर मैं बहुत थोड़ी टाइम में आपको जो है वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। तो देखिए, इनके ना एक नाम से ही पता लग रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं जानते हैं तो इनके नाम से ही पता लग रहा है। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना और लर्निंग का मतलब होता है उसको रटना या अंडरस्टैंड करना या उस सेंस में। तो देखिए, अगर मानिए सबसे सिंपल तरीका है, जैसे अगर मानिए आप एक्विजिशन कर रहे हैं तो जिस तरीके से आपने अपनी मदर टंग को सीखा उसको हम एक्विजिशन बोलते हैं। अब देखिए, मदर टंग को सीखते हुए आप क्या क्या कर रहे थे। मदर टंग को सीखते हुए सबसे पहली बात तो आपने कभी भी ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस लेवल में नहीं पढ़ा कि यार मुझे ये पढ़ना है, मुझे नाउन पढ़ना है, प्रनाउन। आप किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में पैदा हुए, वहां पर चलिए मानिए आप बंगाली परिवार में हुए या पंजाबी में, जहां भी आप पैदा हुए वहां पर 1 साल तक आपने लैंग्वेज को सिर्फ सुना। लोग कुछ भी बोल रहे थे, आप सुन रहे थे, आप कोई रिस्पॉन्डर नहीं थे, आपको सिर्फ लैंग्वेज रिसीव हो रही थी, है ना। अब फिर थोड़े टाइम बाद वो रिसीव होते होते आप इस लेवल पे पहुंच गए कि आपने उसको बोलना स्टार्ट कर दिया। तो जिस तरीके से आप मदर टंग को सीखते हैं वो होता है एक्विजिशन। तो सबसे पहले समझ लीजिए एक्विजिशन में क्या होता है। जिस तरीके से आपने मदर टंग को सीखा वो आपका एक्विजिशन था। सब कॉन्शियस एफर्ट का मतलब है कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की और आपको लैंग्वेज आ गई। आज हम हिंदुस्तान अगर हिंदी बोल पा रहा है या बंगाली या पंजाबी, उन लोगों ने शायद कोई उतनी एफर्ट नहीं करे उनको सीखने के लिए, है ना, जो उनकी मदर टंग है। तो इसका मतलब बड़े सब कॉन्शियस मैनर में होती है। और गाइस, 3 या 4 साल होते होते बच्चे को पूरी लैंग्वेज आ जाती है, ग्रामर नहीं आती, है ना, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन में ग्रामर का रोल नहीं होता है, ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं होती है। एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। कोई भी बोल रहा होता है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह जाता है, वह खाता है, ये एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। तो एक एक्यूरेसी भी यहीं से आ जाती है, राइट। और एक चीज ध्यान रखना, पिकिंग अप द लैंग्वेज। पिकिंग अप द लैंग्वेज का मतलब यह है कि लैंग्वेज को पिक करना, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज को पिक करने को बेसिकली हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, लैंग्वेज को पिक करने को हम बोलते हैं लैंग्वेज में एक्विजिशन। ठीक, ये ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो लर्नर है, जो बंदा एक्विजिशन कर रहा है, उसका बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। यानी वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है और वो बाकी सारी चीजें भी कर रहा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ये ध्यान रखिए, राइट। तो इसका मतलब जैसे मैंने किसी भी, अगर मैं मानिए कहीं मैं नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ तो हिंदी मेरी मदर टंग है, तो मैं उसको जैसे भी सीखा बिना कोई एफर्ट के, मैंने कभी किसी स्कूल में अटेंड नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो बिना एफर्ट के, बिना कोई ग्रामर के, है ना, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा था मैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग जो है वो है जो आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, जो आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी सेकंड लैंग्वेज कौन सी हो गई, सेकंड लैंग्वेज हो गई आपकी, अगर मैं बात करूं तो मदर टंग हो गई। सेकंड लैंग्वेज क्या हो गई आपकी, मदर टंग हो गई, ये ध्यान रखिएगा, राइट। सॉरी, माय अपॉलॉजी, मैं वापस लेता हूं वर्ड। सेकंड लैंग्वेज हो गई जो आप एक एडिशनल लैंग्वेज सीख रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज माना जाता है। हिंदुस्तान में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज, या फिर अदर देन मदर टंग आप कोई सीख रहे हो तो वो सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक, अब सेकंड लैंग्वेज जब आप सीखने चाहते हैं, जैसे आपको मेरे से इंग्लिश पढ़नी है, वो एक सेकंड लैंग्वेज पढ़नी है, तो आप आएंगे, क्या कहेंगे मेरे को, सर मुझे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये सारा पढ़ना है। यानी आपके पास प्लान तैयार है, आप बड़ा कॉन्शियसली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, यानी आप एक पूरा प्लानिंग से पढ़ रहे हो। सेकंड लैंग्वेज जिस तरीके से पढ़ी जाती है उसे हम लर्निंग बोलते हैं। आपने बुक्स खरीद ली है, नाउन पर नाउन करने स्टार्ट कर दिए हैं और सब है, तो बड़ा कॉन्शियसली आप उसको कर रहे हो। इसमें ग्रामर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ग्रामर सिखाई जाती है, नाउन पर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन को इसमें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। यानी कभी भी आप क्लास में जाएंगे तो दे आर नॉट फोकस्ड ऑन कम्युनिकेशन, वो आपकी लर्निंग करा रहे हैं, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन
अगर मैं बोलूँ तो ग्रामर अंडरस्टैंडिंग, और इसमें लर्नर का पैसिव पार्टिसिपेशन होता है। लर्नर जो है सिर्फ सीखने जा रहा है, वहां पे एक टीचर है जो उसको वहां उस बारे में सिखाएगा। तो ये आपका लैंग्वेज लर्निंग होता है। जिस तरीके से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, अब इंग्लिश सीखने के तरीके देख लो, कोर्स लेना, ग्रामर पढ़ना, है ना, और उस सब चीज को बड़े कॉन्शियसली पढ़ना, है ना, कॉम स्किल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं जाना, पैसिवली पढ़ते रहना, टीचर आ रहा है पढ़ा के चला जाएगा। वो जिस तरीके से आप इंग्लिश सीख रहे हो वो आपका लैंग्वेज लर्निंग, और जिस तरीके से आपने मदर टंग सीखी वो क्या है, आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन है। ठीक है, तो ये एक आप स्क्रीनशॉट भी चाहें ले सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके में। और ऐसे ही मैं छोटे छोटे तरीके से नेक्स्ट क्लास कोशिश करूंगा कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग की मैं आपको बताऊं। काफी लोग कह रहे थे कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, तो उसके बारे में भी मैं आने वाले क्लासेस में बात करूंगा, है ना। ये सेशन को स्प्रेड कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। माय नेम इज दीपक, ठीक है, और मैं आपको सीटेट की ये जानकारियां दे रहा हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, थैंक यू।